गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक। तो बहुत 2 से 3 दिन हो गए मैंने कोई अपडेट नहीं दिया विवेक का और मेरा, और इसीलिए कुछ लोग, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि दीदी प्लीज़ अपडेट कर दो। बाकी मैं आज ये वीडियो डालने वाली नहीं थी, मैंने सोचा था और एक दिन रुक के डालूँगी, पर चूँकि सब लोग चिंतित हैं, परेशान हैं मेरे और विवेक के लिए, तो बस इसीलिए मैं ये व्लॉग डाल रही हूँ। तो ये चाय मुझे सृष्टि ने भेजी है, जो फर्स्ट डे मुझे यहाँ सूरत में मिलने आई थी। तो सबसे पहले तो मैं ये अपडेट देना चाहूँगी कि मैं अभी तक हॉस्पिटल में ही हूँ, मैं अभी घर पे नहीं गई हूँ। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा शायद हमें जाने में, शायद हमें 1-2 दिन का टाइम और लग सकता है। मैं रीज़न आपको बताऊंगी। और ये चूड़ियाँ मुझे सृष्टि दे के गई है, क्योंकि आप सब कह रहे थे ना कि दीदी चूड़ी डाला करो हाथ में, तो मैंने सृष्टि को बोला था, तो बस वो दे के गई हैं। ये कौन है जो फर्स्ट डे मुझे मिलने आई थी। और आज मैं आपको थोड़ी सी परेशान लगूंगी, और मैं हूँ भी थोड़ी सी परेशान, तो मैं आपको अपडेट दे देती हूँ हुआ क्या है। ये जो क्लिपिंग है आप देख रहे हो, ये सैटरडे की है। वैसे तो सब कुछ अच्छे से हो गया, उनकी सर्जरी भी परफेक्ट हो गई है और वो ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन क्या होता है ना कि उनका जो इंटेस्टाइन्स हैं वो कट करके जॉइंट की गई हैं, वो आपको पता ही है। तो वो ना अभी हीलिंग नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि उसी वे से स्टूल जा रहा है, पास हो रहा है, तो हीलिंग में प्रॉब्लम आ रहा है। जिस वजह से डॉक्टर का कहना है कि हम लोग एक अलग सा वे बनाएंगे फॉर फ्यू डेज़, लाइक 15-20 डेज़, एंड उसके बाद में हीलिंग आ जाएगा 15 डेज़ में, तो फिर कोई इशू नहीं आएगा। तो आज वो वे बनाने के लिए उनको लेके जा रहे हैं, मतलब वापस से ओटी में लेके जा रहे हैं, ऑपरेशन थिएटर में। ये एक सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें कोई दर्द तो नहीं होता, लेकिन फिर भी मेरा दिल बड़ा घबरा रहा है। ये 12 बजे लेके गए थे इनको, और मैं बैठी हुई है ओटी के बाहर। तो आप लोग अपडेट के लिए बहुत परेशान थे, तो बस इसीलिए वीडियो में डाल रही हूँ छोटा सा। तो मैं काफ़ी परेशान हो गई थी, और कहने के लिए डॉक्टर ने मुझे कहा था कि बहुत छोटा सा प्रोसीजर है, और बहुत सारे पेशेंट्स को इस तरह की सर्जरी के बाद ये इशू आता है, तो हम फिर इस तरह से इंटेस्टाइन को हीलिंग के लिए टाइम देते हैं और एक छोटा सा अलग सा वे बना देते हैं, जिसे स्टोमा कहते हैं। बहुत से लोगों को पता होगा कि एक बैग रखते हैं साइड पे, पेट से अटैच करते हैं, तो जिस वजह से इंटेस्टाइन 15 दिन में हील हो जाती हैं, और उसके बाद फिर से वो नॉर्मल हो जाता है इंसान, वो स्टोमा को बंद कर दिया जाता है। तो वही प्रोसेस हो रहा है आज इनका। तो थोड़ा सा मन परेशान था, एक तो अकेली हूँ ना, यहाँ पे कोई है नहीं मेरे पास, तो दिल कभी भी घबरा जाता है इन बातों से। इनको वापस से ओटी में लेके गए, इसी बात से मैं डर रही थी, क्योंकि सर्जरी के टाइम पे मैं यहाँ 4 घंटे बैठी हुई थी, और आज फिर से लेके गए तो मेरा दिल बहुत परेशान हो गया था। मैं बहुत ज़्यादा रोई थी। अभी सैटरडे की बात है ये, बस इसीलिए मैंने ना 2 दिन बहुत कम व्लॉगिंग की है, बस ऐसे ही, बस थोड़े बहुत अपडेट मैंने शूट किए, दैट्स इट। इससे ज़्यादा तो मैं वैसे यहाँ कर भी नहीं पा रही, क्योंकि उनकी भी केयर कर रही हूँ। लेकिन हाँ, मेरी यूट्यूब फैमिली परेशान है, तो ऑब्वियसली मैं उनके लिए भी शूट करती हूँ। तो यहाँ पे बैठी थी मैं, ये ऑपरेशन थिएटर का डोर है, इसके बाहर ही मैं बैठी रही जब तक वो नहीं आए। तकरीबन 2 घंटे लगे। बहुत ही माइनर सा प्रोसेस था, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया। इसके बाद में उनको फिर अब बाहर लेके आएंगे शायद, ऐसा है। तो यहाँ पे बस आ गए थे हम लोग रूम में तकरीबन 2-2.5 घंटे के बाद, और ये सो चुके थे, क्योंकि उनको वापस एनेस्थीसिया दिया था। नहीं, बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है, नॉर्मल प्रोसीजर है, जो कि बहुत से पेशेंट्स के साथ होता है। लेकिन मेरा मन थोड़ा सा परेशान सा था कि मतलब बार बार अकेले ये सब फेस करना इतना भी इजी नहीं होता। मैं किन किन इमोशनल उससे गुजरी हूँ ना, सब आपको आराम से बताऊँगी। बहुत इमोशनल ब्रेकडाउन देखा है मैंने ये 15 दिनों में, और आप लोगों की हिम्मत से मुझ में हिम्मत आई है। बहुत सारे लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स, और इतने सारे लोग साथ में खड़े हैं ना, बस इसीलिए मैं भी इन चीज़ों का सामना कर पा रही हूँ। विवेक बिल्कुल ठीक है, कोई इशू की बात नहीं है, सोए हुए हैं आराम से, और आप चिंता ना करें। बस ये सब सोचते सोचते ना मुझे नींद सी आ गई थी, और इसके बाद दोपहर बाद फिर मैं थोड़ा सा नहाई थी। उस दिन मैं नहा भी नहीं पाई थी सैटरडे की दोपहर को, क्योंकि ये सब चल रहा था, तो मन ही नहीं किया। जब ये थोड़ा सा सो के उठे, फिर मैं बाद में थोड़ा बात लिया मैंने, फ़्रेश हुई मैं, और बस इनके साथ मैंने कहा चलो थोड़ा बैठ लूँ। तो ज़िंदगी में जो भी चल रहा है वो आपको पता ही है। मैं कोशिश करती हूँ रोज़ कुछ ना कुछ वीडियो डालने का। कभी कोई अपडेट डाल देती हूँ, जैसे आज अपडेट वीडियो डाल रही हूँ छोटा सा, तो कभी मैं मीशो का वीडियो भी डाल देती हूँ आप लोगों के लिए। तो कभी मैंने कल भी एक वीडियो डाला था अजमेरा फैशन सूरत का, और कुछ लोगों को लग रहा था कि वो यहीं से मैं गई हूँ। नहीं, मैं यहाँ से नहीं गई हूँ। मैं विवेक को 5 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। ये वीडियो है जब इनको ये सब हुआ, उससे पहले का, यानी कि ये सब हुआ है 21 से स्टार्ट हुआ ये सब, 21 जनवरी से। उससे पहले की बात है ये। हम लोग सूरत आए थे स्पेशल अजमेरा फैशंस में, तो ये पहले का वीडियो था जो मैंने कल डाला था। काफ़ी अच्छा वीडियो, आप देख लीजिएगा। कुछ लोग अगर नया बिज़नेस करना चाहते हो ना, तो वहाँ से कर सकते हैं। इनको पानी का थोड़ा डॉक्टर ने बोला है देने के लिए, तो वही बस उनको पानी पिला रही थी मैं। और
देखिए अब घर हमें 1-2 दिन में जाने को मिल ही जाएगा। जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब आज दिन है ट्यूसडे, शायद हमें बस 1-2 दिन में छुट्टी मिल जाएगी। डॉक्टर बोल रहे थे शायद हमें पहले ही मिल जाती, लेकिन ड्यू टू ये सैटरडे को करना पड़ा बैग वाला, तो इसी वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। तो बस वही घर वालों से बात चल रही है फ़ोन पे और सारी बातचीत चल रही है। आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, आपके प्यार के लिए बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि आपके प्यार की वजह से ही हम दोनों एकदम इतनी कठिन परिस्थिति में भी खड़े हुए हैं। तो वैसे तो मैं कल भी थोड़ा सा परेशान हो गई थी, जैसे मैंने आपको बताया कि सैटरडे को ये सब हुआ था, लेकिन फिर जब डॉक्टर ने मुझे बोला कि एकदम नॉर्मल सा प्रोसीजर है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत सारे पेशेंट्स के साथ हमें ये करना पड़ता है और ये बहुत नॉमिनल सी बात है इस केस में, तो फिर आई बिकेम ओके। अब मैं थोड़ा ठीक फील कर रही हूँ और ये भी ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि आजकल जैसे भी व्लॉग्स आ रहे हैं आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा, क्योंकि जिस कंडीशन में हम लोग हैं तो आप समझ ही सकते हैं, हॉस्पिटल में हैं हम लोग और अभी इस वक्त भी हॉस्पिटल में ही हैं ये वॉइस ओवर के टाइम पे। और आपने देखा सुबह में सृष्टि ने चाय भेजी थी और अभी भी भेजी है, ये शाम का वक्त है, यानी सैटरडे का है ये। सैटरडे मॉर्निंग में भी चाय भेजी थी, इवनिंग में भी भेजी है, और मैं आपको क्या बताऊं, लंच भी भेजती है, डिनर भी भेजती है। मैं कितना भी मना करूं सृष्टि तो मानती ही नहीं है, वो बस आ ही जाती है लेके, या फिर उसके हस्बैंड आ जाते हैं। तो बस बहुत बहुत थैंक्स उनका। और मुझे पता है आप सारे लोगों ने भी, बहुत सारे लोगों ने सृष्टि को थैंक्स बोला है, तो उसके लिए आप सबको थैंक्स कि आपने ये समझा कि मेरे तकलीफ़ के वक्त में वो मेरे साथ खड़ी है। और हाँ, ये भी कमेंट्स आ रहे हैं कि मम्मी पापा कैसे हैं घर पे, तो मम्मी पापा अच्छे हैं, रोज़ बात हो रही है, वो भी मिलने आना चाहते हैं, लेकिन हमने मना करा हुआ है हॉस्पिटल में। और वैसे भी यहाँ एंट्री भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक इंसान पेशेंट के साथ रह सकता है, दूसरे इंसान को ऊपर नहीं आने दिया जाता है। तो वैसे भी वो सब सेफ्टी पर्पस से है, जो भी आजकल सिनेरियो है पेंडेमिक का, तो जिस वजह से ये प्रिकॉशंस और प्रोटोकॉल्स ये लोग फॉलो कर रहे हैं हॉस्पिटल वाले, एंड आई थिंक ये फेवर में है पेशेंट के, तो इसीलिए हमें फॉलो करना ही चाहिए। तो इसीलिए मम्मी पापा को, प्रिशा को, सबको मना किया हुआ है। आप कह रहे थे ना कि प्रिशा को बोलना थोड़ी व्लॉगिंग करे, पता नहीं उसने करी होगी या नहीं, क्योंकि उसके प्रीलिम्स आ रहे हैं, अभी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो वो प्री बोर्ड्स मतलब, तो उसमें वो थोड़ी सी ना बिज़ी हो रखी है। बस यही रीज़न है कि शायद उसने व्लॉगिंग करी होगी या नहीं, आई डोंट नो, बट हाँ वो लोग सब साथ में ठीक हैं। और ये क्या है पता है, ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, मेरे सिर में डला हुआ है तेल, मैंने तेल डाला है, सिर में खुजली आ रही थी तो मैंने कहा सिर धोया जाए आज, तो तेल डाला हुआ है। और यहाँ पे है विवेक का जूस, बिल्कुल ठीक है वो, अब उनको मैं जूस पिलाने वाली हूँ बस। मॉर्निंग एवरीबॉडी, कुछ फैम, और क्या बोलूँ मैं, बेटर हो ना अब? बहुत बेटर हूँ, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। आप लोग की प्रार्थना, ब्लेसिंग और जो आपने जो मेरे लिए किया है उसकी वजह से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जूस पिया है इन्होंने अभी मैंने ऑरेंज का जूस पिया है, ऑरेंज मौसमी का मिक्स, और एक पाइनएप्पल का भी मंगवाया हुआ है। अच्छा लग रहा है इन्हें, फ्रेश लग रहा है, आज अच्छी तरह से सोए भी हैं। और अभी ये थोड़ा सा फेसबुक देख रहे हैं, और प्रिशा का फ़ोन आया था, उससे बात कर रहे थे। तो आज संडे है, संडे बोले तो फंडे, आज वॉकिंग भी करनी है अपने को, पता है ना। कल वॉकिंग नहीं हुई ना, आज वॉकिंग करेंगे। ठीक है ना। तो ये है मेरा रात का डिनर, जो कि मुझे अगेन सृष्टि दे के गई हैं। उसने आलू और प्याज की सब्ज़ी बनाई है और साथ में ये पराठे दिए हुए हैं। मैं कितना भी मना करूं लेकिन वो आती हैं खाना लेके। ये चीज़ ने मुझे ना एक वाला फ़ील दिया है कि मैं, मतलब मुझे इतना प्यार मिला है लोगों का, और उनका ही नहीं, आप सबका भी मुझे बहुत प्यार मिला है। तो ये दिन यहाँ पे मेरा फिनिश हो जाता है, और इसके बाद में शुरू होता है ये थर्ड डे का मॉर्निंग। तो ये थर्ड डे का मॉर्निंग है, और आप समझ लो 3 दिन का व्लॉग हो गया ना, ये सैटरडे, संडे और मंडे, हाँ 3 दिन का व्लॉग हो गया। तो मैं ये 3 दिन कुछ अलग से एक व्लॉग मैंने शूट नहीं किया, इनकी केयर भी कर रही थी और मूड भी नहीं था, जैसे मैंने बोला थोड़ा सा इनका वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आया था, बट ठीक है अब सब कुछ। तो ये अपना बैठ के कुछ सॉन्ग्स वगैरह सुन रहे हैं और अपना टाइम पास कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे बैठी हुई थी। और मैं क्या कर रही थी, यहाँ ये बुक लेके आई हुई हूँ मैं मेरी, ये मुझे प्रिशा ने बना के दी थी अपने हाथों से। इस पर क्या लिखा है, इंडियन यूट्यूबर रुचि, क्रिएट मोर टू ग्रो मोर। ये प्रिशा ने अपने हाथों से सजाई थी। तो इसको मैं यूज़ करती हूँ अपने होमवर्क के लिए, लाइक जैसे मुझे कोई भी काम है, कौन सा वीडियो बनाना है, क्या करना है, कब कैसे शूट करना है, वो सब कुछ मैं इसमें लिखती हूँ। अब आजकल मैं यहाँ पे हूँ, मेरे बहुत से काम रुके हुए हैं, तो मैं बैठ के बस प्लानिंग ही कर रही थी कि अब मुझे घर जाके इनको संभालते संभालते कैसे काम करना है। यहाँ मेरे गणपति बापा और ये रहे विवेक। चलो आपको मिलवा देती हूँ, आपको टेंशन हो रही थी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। शेविंग हो गई आज? हाँ शेविंग कर ली, थोड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ थोड़ा सा, और पहले से बेहतर फील कर रहा हूँ। तो मुझे शेविंग करने की इच्छा ही, तो मैंने शेविंग कर ली। मुझे पेशेंट की तरह दिखना नहीं था। तुम
पेशेंट कहाँ, तुम तो मेरे स्मार्ट बॉय हो। और डॉक्टर आके बोले कि माशाल्लाह आज विवेक भाई बहुत हैंडसम लग रहे हो। तो हैंडसम ही हो ना आप तो, ऑल टाइम हैंडसम बॉय मेरा। हाँ मैं तेरा तो हुई हूँ। और मैं एक बात बोलूँ, मैं गणपति बप्पा का, डॉक्टर साहब का, मेरी पत्नी का बहुत खुश है, मीन्स बहुत वो हूँ मैं कि मैं कैसे उनका मैं फ्रेंड्स वो करूँ। अरे जो मेरी पत्नी ने सेवा की है वो तो कुछ, यानी वो 1 घंटे के लिए भी बाहर नहीं गई। यहाँ पे उसकी एक फॉलोवर है, उसको बुला रही थी कि दीदी आप 3 घंटे 1 घंटे के लिए खाली आराम करने का हो, विवेक को 5 मिनट भी छोड़ के नहीं जा सकती। तो 1 घंटा तो बहुत ज़्यादा हो गया। मुझे बहुत प्यार करती है एंड आई एम लकी फेलो, आई एम रियली लकी, यानी बहुत लकी हूँ कि मुझे मेरी लाइफ में रुचि मिली है। रुचि ने मेरी लाइफ में मुझे लिए जो किया है ना, मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। रुचि के सामने मैं कुछ भी नहीं है। उसने मेरे लाइफ टाइम बहुत सेवा की है। जब से मेरी शादी करके आई उसने मेरी सेवा ही की है। 2018 में जब मुझे हार्ट अटैक आया था, तभी वो 9 साल के 9 साल 12 दिन घर में नहीं गई थी। जबकि मेरे दोस्त लोग बोलते थे कि जाओ भाभी अब जाके आओ, हम लोग बैठे हैं, लेकिन नहीं, वो नहीं जाती थी। अब सोचो उसने मेरे साथ यही 2 साल में उसने कितने दुख देख लिए। बस मैं भगवान से अभी खाली प्रार्थना करना चाहूँगा कि भगवान अभी मेरी रुचि के लाइफ में कभी भी दुख ना आए बस। अरे मेरा बच्चा, जो दुख दिया आपने, कोई दुख नहीं है, कुछ नहीं है, मेरा बच्चा ठीक हो गया ना, बस मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। सासू माँ वेट कर रही है। कल तो सासू माँ रो रही थी दामाद के लिए। हाँ मेरी मम्मी, मेरी जो मदर इन लॉ रो रही थी, वो काफ़ी मिलने आना चाहती थी। ना फिर हमने ना बोला कि कोविड-19 चल रहा है तो अब मत चलो। ये पैंडेमिक चल रहा है ना, तो उसकी वजह से नहीं आए तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि घर वाले क्यों नहीं आए, मतलब नवसारी से मम्मी पापा मेरे। हमने ही ना बोला, हमारे दोस्त को लोगों को भी ना बोला। दोस्त यहाँ पे आने भी नहीं दे रहे ना, और आने भी नहीं दे रहे तो सिर्फ 2 मिनट के लिए। वो बेचारे वहाँ से इतने दूर तक आते हैं, और हॉस्पिटल में उनको बुलाना ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। तो मेरा एक का दोस्त भावेश करके है, वो तो आ ही गया क्योंकि उसकी पहचान थी, तो उसको वहाँ पे मिलने को मिला, चांस मिला। बाकी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। वो लोग ने बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं आ पाए। हम लोग बुला ही नहीं पाए, यहाँ ऊपर भी नहीं आने देते ना। हाँ कोई फ़ायदा नहीं है। और वैसे भी अभी ये जितना किसी से कम मिले उतना अच्छा है। हाँ इनके लिए, इनकी रिकवरी के लिए बेटर है। अब 2 दिन से थोड़ा मैं भी आपसे बात नहीं कर पाई, ये भी नहीं कर पाई, क्योंकि इनको ना कल हिचकियाँ लग गई थी। और वो हिचकियाँ मेरी सुबह में 4 घंटे और शाम को 6 घंटे लगी थी। एंड दैट वाज ओनली इरिटेशन ऑफ द सर्जरी। डॉक्टर सेड नथिंग टू वरी। तो थोड़ा मन मेरा उदास था, इसलिए मैंने आपसे बात ही नहीं की। मैंने कैमरा पे बात ही नहीं की विवेक। अच्छा, आप थोड़े ऐसे थे ना, इसलिए मन ही नहीं किया। मुझे लगा क्योंकि वो जो एक हमारा जो सुबह में जो वार्ड बॉय आता ना, वो भी बोल रही थी कि भाभी जी आप शाम को तो एकदम, मैं आपके पास से भी गया था, आपको पता नहीं चला वाला। वो उसका ऐसा ही, जब मुझे कुछ हो जाता है तो उससे कोई दिखाई नहीं देता है फिर। अब आप आराम करो, बहुत बातें कर ली। ये देखो ये क्या देख रहे हैं, कुछ सॉन्ग्स वगैरह एंजॉय कर रहे हैं ट्राइपॉड पे। किशोर कुमार के सॉन्ग सुन रहे हो? हाँ, तुम कौन सा किशोर कुमार से कम हो, तुम भी किशोर कुमार हो मेरे। ये देखिए, ये म्यूजिक सुनना स्टार्ट हो गया है। मम्मी अपने दोनों बाबू से मिलेगी। हमारी छोटी सी फैमिली भी है। हाँ, वो टेडी बियर्स याद है आप लोगों को? जिसको याद है कमेंट करो, कौन सी फैमिली है घर पे हमारी, छोटी सी टेडी बियर्स के रूप में। याद आया कुछ? कौन से कलर्स थे वो मुझे कमेंट डाउन करो। आप बात कर रही हूँ आज की, मतलब कैमरा के सामने बात नहीं की, वॉइस ओवर में बात हुई है, कैमरा के सामने आपसे बात नहीं हुई है, क्योंकि मैं 2 दिन बहुत परेशान थी। मतलब 1.5 दिन मेरा बहुत परेशानी में गया है। इनको बुखार चढ़ा, रात को चढ़ा, फिर सुबह को फिर से चढ़ा। बहुत टेंशन हो गई कि क्यों चढ़ रहा है। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने चेक किया, उन्होंने पेट का एक्सरे करवाया। वो सब मैं आपको वॉइस ओवर में भी शायद बता चुकी हूँ। एंड देन डॉक्टर सेड के मतलब जो अंदर हीलिंग होना चाहिए ना, जो उन्होंने स्टिचेस लगाए हैं, उसका हीलिंग शायद प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो फिर उन्होंने जो एक बैग रखते हैं ना 15-20 दिन के लिए, साइड पे बैग बनाते हैं, रास्ता बनाते हैं अलग से स्टूल पास होने के लिए, वो उन्होंने बनाया फिर से ओटी में ले जाके ऑपरेशन थिएटर में। तो वो मेरे लिए काफ़ी, मैं बहुत डर गई थी फिर से। एक तो बिल्कुल अकेली हूँ यहाँ पे, घबराहट होती है, किसी से कुछ कह नहीं सकती, बस चुपचाप ओटी के बाहर बैठी रही और मैं रो रही थी। आपने वीडियो में देखा भी होगा। लेकिन कैमरा ऑन करके बात करने का मन जैसा ही नहीं हुआ मेरा। अब ये ठीक है थोड़ा, तो अब मन किया तो कैमरा मैंने ऑन किया। मैं कहा चलो आपको एटलीस्ट ब्रीफ कर दूँ क्या हुआ था।
तो डॉक्टर ने एक्चुअली वो पोर्शन हील हो सके, क्योंकि होता क्या है कि हमारा जो रूटीन है, हमारा पेट साफ़ होना, स्टूल पास होना, वो सब वहीं से हो रहा है जहाँ पे स्टिचेस हैं, तो वो हीलिंग नहीं हो पा रहा है। तो डॉक्टर सेड कि हम अलग से एक रास्ता बनाते हैं 15-20 दिन के लिए, सो दैट वहाँ हीलिंग हो जाए। तो उन्होंने एक अलग से रास्ता बनाया है जिस वजह से वो हीलिंग होगा प्रॉपर। तो उनको बुखार आना भी बंद हो गया, सब कुछ ठीक हो गया है, मतलब अब बेटर है, वो धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं। एंड मीनवाइल उनको हिचकियाँ शुरू हो गई थी कल, तो इसलिए भी मैंने आपसे बात नहीं की। हिचकियाँ यानी 3-3 घंटा हिचकी आ रही थी। माय गॉड, मैं घबरा गई, डॉक्टर को बुलाया, सबको बुलाया। ही सेड कि ये एक साइड इफ़ेक्ट है, ये बहुत सारे कॉमनली देखा गया पेशेंट्स में कि ऐसे ऑपरेशन सर्जरी के बाद में ऐसे हिचकी आती है, तो आप मत डरो, अपने आप बंद हो जाएगी। तो वो 3-4 घंटे चली, तो दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा था, तो इसीलिए मैंने कोई बातचीत नहीं की। मैंने सोचा अब आपको ब्रीफ कर दूं। अब सब कुछ अंडर कंट्रोल है, बुखार भी नहीं आ रहा है। जब से उन्होंने वो ऑपरेशन थिएटर में वो लेके गए थे 1-1.5 घंटे के लिए, और उन्होंने वो रास्ता बनाया था, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि इस तरह से बैग रखते हैं, टॉयलेट बैग, और फिर 15 दिन बाद उन्होंने निकालने के लिए बोला है। तो हमारा जो डिस्चार्ज था वो एक्चुअली परसों ही होने वाला था, परसों या येस्टरडे, बट अब चूँकि ये फिर से ऐसा करना पड़ा थोड़ा सा, तो अभी और हमें 1 दिन शायद रहना पड़ेगा, क्योंकि ये कल हुआ है ना, नहीं कल नहीं, ये परसों हुआ है। विवेक परसों हुआ था ना? हाँ परसों हुआ है, तो कल का दिन और आज का दिन, शायद हमें कल या फिर होपफुली परसों डिस्चार्ज मिल जाएगा, तो हम घर चले जाएंगे। एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ, जो अपने नहीं कर सकते ना, वो सृष्टि ने किया है मेरे लिए, जो सबसे पहले दिन आई थी मुझे मिलने। नहीं, बाकी दोनों सब्सक्राइबर्स की भी गलती नहीं है। और हाँ, ये सब तकलीफ़ में मैं आपको एक बात बताना भूल गई। जब सेकंड टाइम इनको ओटी में लेके गए थे ना, ये बैग रखने के लिए परसों, तब एक और फ़ोन मुझे नीचे से आया था और कोई मुझे मिलने आया था। जब मैं नीचे गई तो निशा करके मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जो मुझे मिलने आई थी, फ्रूट्स लेके आई थी, रो पड़ी वो, मतलब शी वाज सेइंग कि दीदी मुझे आपको इस हालत में देखा नहीं जा रहा है, आप जिस तरह से स्ट्रगल कर रही हो, रो रही हो अकेले, जीजू को भी मैं ऐसे देख नहीं पा रही हूँ, इतने हंसते खेलते थे। तो थैंक यू निशा मुझे मिलने आने के लिए। और जो बीच में दूसरी आई थी एक उर्वशी, उन्होंने भी बहुत साथ दिया, लेकिन चूँकि वो लोग बहुत दूर रहते हैं इसलिए बार बार नहीं आ पाते। पर तीसरी बात, लक्षा की जो मैम है, प्लाक्षा की जो ट्यूशन की मैम है जिससे हमने मिले भी नहीं है, मैं भी नहीं मिली हूँ, ऑनलाइन फोन ट्यूशन पे बात हुई है। उनका नाम है तो कैरवी मैम। कैरवी मैम ने जो हमें सपोर्ट दिया है ना, अरे कॉल पे कॉल, कैरवी में सपोर्ट किया है ना मुझे जिंदगी भर। और सृष्टि आपका तो मैं क्या बोलूँ, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। अपने आप चाय और खाना लेके शी कम्स एवरी डे, ईच सिंगल डे, क्या बोलूँ मीन्स, एंड हम लोग मना करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि हम लोग का बरसों यानी परसों पुराना हमारा कोई संबंध हो ना, उस तरह से उन्होंने रखा है। और उनके हस्बैंड भी, वो भी बहुत चाय देने आना, वो बेचारे अपना काम छोड़ के जो चाय देने आते थे। उनका नाम बताओ। हाँ, उनका नाम जगदीश भाई। तो जगदीश भाई मुझे मिलने आए, अपना काम छोड़ के मेरी पत्नी को चाय देने आ रहे, खाने का टिफिन देने आ रहे। रियली थैंक्स टू ऑल दिस पीपल्स, रियली थैंक्स एंड ऑफ कोर्स यू गाइस जिन्होंने इतनी दुआ की है, और आप लोग तो रियली हैट्स ऑफ। यस, हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ। विवेक ने देखिए कितने प्यार से आप लोगों से आज दिल खोल के बातें की। हाँ, तो मेरी बात अधूरी रह गई थी। धूप आ रही है विवेक, देखो रूम में, ये देखो मेरे ऊपर आ रही है। इनको अच्छा लगता है बाहर देखना, लेकिन इत्तेफाक से इस रूम में यही वाली विंडो है और ये विंडो थोड़ी सी वैसी है। हाँ, तो मैं ये बता रही थी, थोड़ा सा ना मेरा चेहरा, पहले वाली बात कंप्लीट कर लेते हैं। तो सृष्टि, आप लोगों का तो एहसान है ही, क्योंकि देखो सब लोग तो मुझे यहाँ मिलने नहीं आ सकते, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन दिल से जो आप लोगों ने प्रेयर की है, आपकी प्रेयर्स की वजह से जो सब कुछ ठीक हो रहा है, मैं इसका एहसान कभी नहीं चुका पाऊँगी। मुझे तो एक्चुअली ये होने से पहले नो डाउट मुझे आइडिया था, मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे बहुत प्यार करती है, पर जो आप लोगों ने इस टाइम पे किया है ना, नो वर्ड्स फॉर दैट। बहुत दुआएं हुई हैं, बहुत सबने प्रे किया विवेक के लिए, और कहते हैं ना दुआओं में दवा से ज़्यादा शक्ति होती है, इसीलिए सब कुछ ठीक हो रहा है धीरे धीरे। मैंने क्या फ़ील किया, मैंने कैसे ये दिन निकाले, मैंने कब कब डर का सामना किया, कब कब मैं डरी,
बहुत परेशान रही। वो सब आपको कभी एक बार आराम से बैठ के बताऊंगी मेरे पे क्या बीती है। और वो कंडीशन कि मैं मतलब अपना दर्द भी नहीं दिखा सकती, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ विवेक ही है और मैं हूँ अकेले हैं हम। उनके सामने तो दर्द भी नहीं दिखाया जा सकता, ना आंसू, नहीं तो वो तो और टूट जाएंगे। तो उनके सामने तो मैंने कुछ भी शो नहीं किया, लेकिन छुप छुप के जो मैं रोई हूँ, जो मैं परेशान हुई हूँ। जब वो ओटी में होते थे ना, ऑपरेशन थिएटर में, वो टाइम पे मैं रोती थी। उनके सामने तो मैं हंसती हुई आती थी, दिखाती ही नहीं थी कि कुछ हुआ है। वो तकलीफ़ों से जो मेरा दिल गुजरा है ना, तो मैं बोलूँ तो मुझे काफ़ी इमोशनल लेवल पे लॉस हो चुका है। अंदर से मैं बहुत टूट चुकी हूँ, जो कि मैं ऊपर दिखा नहीं रही हूँ और मुझे दिखाना भी नहीं है, क्योंकि अभी तो ये मेरे परीक्षा की घड़ी ख़त्म नहीं हुई है। अभी तो मुझे विवेक को एकदम अच्छा करना है। लेकिन आप लोगों का बहुत साथ रहा, और सृष्टि, आपके लिए तो मेरे पास वर्ड्स नहीं है, आई डोंट हैव वर्ड्स। उन्होंने इस तरह से संभाला है जैसे कि एक सगी बहन भी शायद नहीं कर सकती है शादी करने के बाद। और मेरी बहन ने भी मैं 2-3 दिन खाना भेजा है। हाँ, इनकी जो सिस्टर है यहाँ पे, ईला दीदी, उन्होंने भी खाना भेजा है। लेकिन सृष्टि का मैं क्यों बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि मतलब मैं मना कर रही हूँ, मुझे नहीं चाहिए, प्लीज़ आज आप मत भेजो। लेकिन वो पहुँच ही जाती हैं और कॉल आ जाता है कि नीचे आओ दीदी, खाना, इवन चाय, मतलब चाय तक मुझे नहीं मंगाने दे रही हैं। तो ये तो यार कोई अपना ही कर सकता है। तो बहुत अलग सा रिश्ता बन गया उनके साथ, जो कि अब मैं ज़िंदगी भर निभाऊंगी। सृष्टि को मैं यहाँ क्या थैंक्स बोलूँ, उनको तो मैं पर्सनली बहुत बार बोल चुकी हूँ और मुझे हमेशा डांटती हैं, दीदी थैंक्स और सॉरी मत बोलो। पर सीरियसली ये मैंने देख लिया कि कई बार अपनों से भी बढ़ के हो जाते हैं पराए, है ना विवेक? बहुत कुछ कर दिया उन्होंने हमारे लिए, बियॉन्ड वर्ड्स हैं, फीलिंग्स भी नहीं बयान कर सकती मैं, इतना किया उन्होंने। मम्मी पापा सब आंखें बिछा के वेट कर रहे हैं इनके लिए कि कब आएँ। और कल मम्मी वीडियो कॉल पे रो रही थी, क्योंकि मम्मी ने मुझे बोला, वो कभी रोई नहीं हमारे सामने इतने दिनों में, पिछले 15 दिन से, जब से ये सब 17 दिन से चल रहा है, मम्मी ने एक बार भी विवेक के और मेरे सामने रोया नहीं है ना विवेक? पर वो कल रो पड़ी वीडियो कॉल पे। फिर उन्होंने मुझे बाद में बोला, क्योंकि थोड़ा सा चेहरा छोटा हो गया है विवेक का, क्योंकि अभी तक उनको लिक्विड पे रखा हुआ है। उनकी डाइट परसों से शुरू होने वाली थी, लेकिन ये जो दोबारा से कुछ करना पड़ा ना, ओटी में ले जाके बैग रखना पड़ा, थोड़ा सा एक छोटा सा प्रोसीजर होता है, जिस वजह से उनको वापस से लिक्विड पे ही रखा गया है अभी तक। यानी वो सिर्फ जूसेस ले रहे हैं, फ्रूट जूसेस, कोकोनट वाटर, लेमन वाटर एंड वाटर। तो थोड़ा चेहरा तो छोटा होना ही है, नो डाउट। ड्रिपिंग्स वगैरह चल रही हैं, इसलिए प्रॉब्लम नहीं है। पर मम्मी को देख के ना थोड़ा तकलीफ़ हुआ मेरे मम्मी को, तो वो रो पड़ी थी वीडियो कॉल पे, बोली मुझे विवेक के पास आना है, मुझे कल आना है, तुम ड्राइवर का इंतज़ाम करो या फिर इनके किसी दोस्त को बोलो मुझे लेके आएँ, क्योंकि 35-40 किलोमीटर है तो गाड़ी से आना पड़ेगा। पर आने की प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ियाँ तो घर पे ही हैं दोनों। बट द इशू इज़ कि मैं उनको हॉस्पिटल में नहीं बुलाना चाहती हूँ, और कोई फ़ायदा नहीं है, ये लोग 2 मिनट से ज़्यादा मिलने नहीं देते, किसी को ऊपर ही नहीं आने देते। बड़ी मुश्किल से समझा कि एक आध बार हुआ है कि कोई आया 5 मिनट के लिए, अदरवाइज़ किसी को नहीं आने देते। हाँ, आपको पता ही है जो सिनेरियो चल रहा है। तो चलिए फिर इस बातचीत को मैं यहाँ एंड करती हूँ। अब आगे जैसे होगा, हम कब घर जाएंगे, मैं छोटे छोटे से अपडेट तो, वीडियो की क्लिपिंग तो शूट कर ही लेती हूँ, और वो मैं सिर्फ इसलिए कर लेती हूँ क्योंकि सब लोग टेंशन में है विवेक के लिए, मेरा पूरा यूट्यूब फैमिली, वो लोग वेट करते हैं मेरे वीडियो का कि वीडियो आए और पता चले। और ये चूड़ियाँ भी मुझे सृष्टि ने ही भिजवाई हैं, क्योंकि आप लोगों ने कहा था ना कि दीदी चूड़ियाँ पहन के रखा करो। और हाँ, मैं रोज़ बिंदी भी लगा रही हूँ, नहाने के बाद लगा लेती हूँ, लेकिन चूड़ियाँ आपसे मैं हमेशा पहनूंगी। अब जैसे ही मैं घर जाऊँगी ना, खूब सारी बैंगल्स कांच की ख़रीदने वाली हूँ। ग्रीन कलर की पहनते हैं हम लोगों में, मराठी लोग में, वो भी लूँगी, रेड भी लूँगी, और हमेशा पहनूंगी, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूँगी अब। तो ये सृष्टि ने भेजी फटाफट, मुझे एक्चुअली वो इतना प्यार करती है, इतना प्यार से अपनापन से रख रही है ना हम लोगों को, कि मैं फिर अपनेपन से उसको कह देती हूँ मुझे ये चीज़ की ज़रूरत है। मैंने उसे फ़ोन करके बोला मुझे चूड़ियाँ चाहिए सृष्टि, तो वो चूड़ी देके गई फटाफट, बोली दीदी जो अरेंज हो सका फटाफट मैंने दे दी। चलिए, लव यू सो मच एंड बाय बाय।